नमस्कार, आप सभी का रेणुका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम हिंदी तथा इससे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे तथा आगे की सभी क्लासों में हिंदी कक्षा 11 और 12 के लिए विशेष महत्वपूर्ण क्लासें तथा रीड सेकंड ग्रेड और व्याख्याता परीक्षा में भी उपयोगी तथ्यों पर विचार और पढ़ाई करेंगे। आज का अपना विषय रहेगा हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। 4 भागों में से जो पहला कालखंड माना जाता है हिंदी साहित्य का, वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को विभिन्न साहित्य के विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। उन नामों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, उनको समझेंगे भी, क्योंकि नाम के रखने का कोई ना कोई आधार होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी भी रचना की 2 आधार माने, एक तो साधारण प्रवृत्ति जिसको लोक प्रवृत्ति, जिसे जनता की चित्त प्रवृत्ति भी कहते हैं। पहला कारण माना किसी इतिहास को। तो आदिकाल का कालखंड वैसे एक्यूरेट तौर पे माना जाए तो 1050 से 1375 मान से, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड भी बताया है। आदिकाल के विभिन्न नामकरण किए गए। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहा। वीर गाथा काल कहने के पीछे इनका उद्देश्य था कि इसमें वीर रस की रचनाएं ज्यादा लिखी गई, और इस काल का जो प्रमुख रस है वो वीर रस, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्याय ने इसको कहा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, सामंती दौर का युग होने के कारण महापंडित राहुल सांकृत्याय इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से चला। फिर इसको कहते हैं चारण काल। प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान गिरियर्स इसे सिद्ध चारण काल के नाम से पुकारते। रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल। ये बताने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि प्रत्येक एग्जाम में 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है 11th 12th या आगे के सेकंड ग्रेड के एग्जाम तक, जिसमें पूछा जाता है कि वीर गाथा काल किसने कहा, तो उसका आंसर होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो उसका आंसर होता है अपना राहुल सांकृत्याय। चारण काल किसने कहा, तो अपना आंसर होता है गिरियर्स। और रामकुमार वर्मा ने इसको संधि चारण काल के नाम से। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं तथा इसके कवियों के बारे में संक्षेप में वर्णन करते हैं। संक्षिप्त तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में कुल 12 रचनाएं, आदिकाल में कुल 12 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। तो उन 12 रचनाओं में से अपन प्रमुख रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वीर गाथा काल का या हिंदी का पहला प्रबंध महाकाव्य वो आदिकाल की रचना के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। आप सभी को विदित होगा कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रवरदाई थे, जो चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो की रचना का चंद्र, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। इसमें 68 छंद है, 69 सरल है।
इसमें पृथ्वीराज की विभिन्न विजयों, विभिन्न युद्धों के बारे में और पृथ्वीराज का गजनी जड़ा मोहम्मद गौरी के साथ उन घटनाओं का वर्णन किया। तो पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे मानते वो पृथ्वीराज रस और चंद्रगुप्त। नंबर 2 परमार रस। जगनी सीधा क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। पृथ्वीराज रसो के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, परमार रसो किसकी रचना है। ऐसे ऐसी के क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते। तो परमार रसो की रचनाकार जगनी। तीसरी रचना आदिकाल बीसलदेव रस। बीसलदेव रस को नरपति नाल की रचना। और ये हिंदी का प्रथम श्रृंगारी रचना भी माना जाता है। इसमें हिंदी में प्रथम 12 मासे का वर्णन मिलता है। तो बीसलदेव रस नरपति नाल की रचना। और इसका आपको कालखंड याद रखना है कि 1155। ये 1155 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है बीसलदेव रस। और इसके रचनाकार है नरपति। 1155 इसका टाइम पीरियड रहता है। तो इसी प्रकार से जितने भी हिंदी साहित्य की 12 रचना और 5-7 और रचना, यानी आदिकाल में यदि अपने को 17-18 रचना याद होती है तो हिंदी का पूरा आदिकाल अपने को समझ याद होता है। और आदिकाल से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आदिकाल की 12 रचनाओं में से 3 रचना हुई पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, बीसलदेव रासो। रासो ग्रंथ है इसमें जाता। इसका चौथा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के जो रचनाकार है वो नल सिंह मानते हैं। विजयपाल रासो नल सिंह के रासो। आगे की जो भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी रेणुआ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि सभी कक्षाओं की स्टडी मटेरियल इस पे उपलब्ध करवाया जाएगा। आप सभी इस चैनल को रेणुआ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हिंदी की अपन पूरी की पूरी जानकारी अगली क्लासों में शुरू करने वाले जल्द ही। आज संक्षेप में जो आपको विषय के बारे में बताया गया अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।